तो ये है छोटा सा वीडियो है ना, और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि हुआ हो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसी आधार पर दोस्तों आप जो है आसपास के प्रश्नों को पढ़ा कीजिए, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना, तो 1929 है ना, तो इसके जो है आसपास वाला जितने भी है ना मूवमेंट है दोस्तों, जैसे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी यात्रा है, तो आसपास के क्वेश्चन को आप पढ़ाई कीजिए, है ना। से होता है तो ये है ना बैक्टीरिया से होने वाले रोग है दोस्तों बहुत सारे, और ट्रिक के साथ है दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, है ना, और इसका जवाब दीजिएगा। यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीसरा भी सही है। चौथा दोस्तों देखिए आपका, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। हाँ भाई कर सकती है। ठीक है, चौथा भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों GS सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों पटवारी की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये वीडियो दोस्तों पटवारी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सामान्य अध्ययन है ना, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है ये छात्रावास अधीक्षक के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व परीक्षा जो पटवारी की है उसमें पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे, है ना। इससे आप अपने आप को जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है, कितना पढ़े हो आप, है ना, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है ना, तो आइए भाई देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? देखिए आपका सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम, या फिर आपका मौलाना आज़ाद। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना ये है दोस्तों, अंतरिम सरकार के सदस्य कौन से नेता कौन से विभाग के मंत्री थे, आपको फुल्ली डिटेल से पढ़ना है ना। आप दोस्तों जितना भी आप पढ़ते हो, है ना, डिटेल से पढ़ना, है ना, पढ़ने की कोशिश करिएगा डिटेल से। अभी तो समय नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ें तो डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिएगा। व्यापम का लेवल बढ़ चुका है ना, तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं बता दिया हूँ कि आ सकता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाया गया क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? कौन था दोस्तों? E, B, C या D? ऑप्शन नंबर है ना कौन सा सही है उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन बनाया गया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भारत में है ना 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी? तो ये उस समय था दोस्तों, ये 17 के जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें पूछा गया था। तो देखिए उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 13वीं, 11वीं, 12वीं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। और देखिए आपको पढ़ना क्या है, ये 13वीं पंचवर्षीय योजना, जितने भी दोस्तों योजना है ना पंचवर्षीय योजना है, शुरू से लेकर अंत तक सभी को आप पढ़िए, किसी को मत छोड़िए। हर पटवारी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों पंचवर्षीय योजना को, तो बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 13वीं पंचवर्षीय योजना है 2017 से 2022 तक। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए संसद के सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद है ना शब्दावली में क्या सम्मिलित है? मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप पढ़िए और इसका जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये है दोस्तों, संसद के किस सदन को है ना प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किस सदन को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, लोकसभा को, याद रखिएगा लोकसभा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पढ़िएगा आप लोग। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो देखिए मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर आजीवक धर्म, जिसको आजीवक संप्रदाय भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, आजीवक धर्म का। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। सम्राट अशोक के माता का नाम था, है ना, क्या था दोस्तों? सुभद्रांगी, है ना, गौतमी, हेलेना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, सुभद्रांगी। ठीक है, चलिए
आइए देखिए, भारत में कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया है, ये आया हुआ है। तो फसलें हैं, ठीक है। दूसरा है आपका पशुपालन के उत्पाद, या फिर आपका वनों से संबंधित उत्पाद, या फिर आपका मत्स्य पालन। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, फसलें। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपका स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए आपका बागबानी और शहद, जूट, दलहन, या फिर आपका दोस्तों कीमती खनिज। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बागवानी और शहद। वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है, तो किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? देखिए आपका ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा। इसका जो जवाब है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो किसने किया है दोस्तों प्रथम बार? तो आपका ऑप्शन नंबर, ये बनाया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, हर्बर्टसन, है ना, याद रखिएगा। चलिए देखिए ये है, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? 12, 14, 15 या फिर आपका 16। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल लगा हुआ है, 12 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए देखिए आपका, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है, तो किस गैस का उपयोग होता है? देखिए नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आपका हाइड्रोजन हो गया। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ते रहिए दोस्तों और मस्त रहिए, है ना। अधिक से अधिक MCQ अटेंड करिए दोस्तों, है ना, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपका वायुयान की टायर ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, आर्गन, नियान, या फिर आपका रेडॉन। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, नियान। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ओके, ये दोस्तों आया गया है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? स्थायी पवन है, या फिर आपका सामयिक पवन है, स्थानीय पवन है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, स्थानीय पवन, है ना। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों जितने भी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कम्युनिटी टेब में जो करंट अफेयर आता है दोस्तों, उसको रोज़ देखिए, है ना, और रोज़ उसमें दोस्तों आंसर जो है पिन किए जाते हैं, उसको पढ़िए। करंट अफेयर दोस्तों उसमें से पूछ सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके दोस्तों पोल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। देखिए व्यापारिक पवनें, है ना, किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका आप बताने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक छोड़ते हुए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको देना है इसका जवाब। ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ इसका। चलिए देखिएगा, देखिए भारत खालिस्तान हवाओं की क्षेत्र में स्थित है, तो किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? देखिए आपका उत्तर पूर्वी है, आवर्ती है, पश्चिमी है, या फिर आपका स्थानीय है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, उत्तर पूर्वी। ठीक है, नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर पूर्वी। वेरी गुड। ये अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है ना, पटवारी में पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा, देखिए डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? देखिए आपका फंगस हो गया, है ना, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया, या फिर आपका कृमि, है ना। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बैक्टीरिया, है ना। नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों जितने भी है आपका फफूंद से होने वाले रोग है, वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग है, तो आपको पढ़ना है, सबको पढ़ना है दोस्तों, कौन से जो है रोग किससे होता है। तो ये है ना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है दोस्तों बहुत सारे, और ट्रिक के साथ है दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, है ना, और इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए 2000 ओके माफ़ करिएगा, 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है, तो किस अक्षांश के ऊपर रहता है दोस्तों? देखिए विषुवत रेखा है ना, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, या फिर आपका उत्तरी ध्रुव है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए बी सही है, कर्क रेखा। ठीक है,
तो अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आपका ये बनाया गया क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है ना, 111, 150 या फिर 100 या फिर आपका 50। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ओके चलिए देखिएगा, देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, एक्सरे से, पराबैंगनी किरणों से, या फिर आपका अवरक्त संकेतों से, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, अवरक्त संकेतों से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला कौनस्टिक है दोस्तों, संविधान का है। संविधान में दोस्तों घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बनना चाहिए दोस्तों, है ना। अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए बन जाए। चलिए देखिए दोस्तों, कूट में पूछता है ना, कूट में पूछता है, कथन कारण में पूछेगा दोस्तों संविधान को, तो बनना चाहिए। देखिए आपका, देखिए वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है, तो क्या सही है दोस्तों, देखिएगा आपका। देखिए पहला है, यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों ये वाला, ठीक है, एक सही है। यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, नहीं, ओके ये गलत है, ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा दोस्तों, यह केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये तीसरा भी सही है। चौथा दोस्तों देखिए आपका, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है, हाँ भाई कर सकती है, ठीक है, चौथा भी सही है ना। पांचवा देखिए दोस्तों, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती है, हाँ भाई बुला सकती है, ठीक है, पांचवा भी सही है, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर, है ना, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकती, भाई कर सकती है, ठीक है, तो ये आपका गलत है ना। तो कौन सा सही है दोस्तों आपका, देखिए आपका ये है 1 3 4 5, तो 1 3 4 5 सही है, 1 3 4 5 कौन सा सही है, देखिए 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही लगाते रहिएगा, है ना। तो 1 3 4 5 है ना, ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों आपको कूट के माध्यम से, ठीक है। चलिए संविधान को देखिए, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लिया जाता है ना। तो कौन लेते हैं दोस्तों, देखिए आपका, देखिए आपका ये है राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है ना डी सही है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है ना, कई बार पूछा गया है दोस्तों ये सवाल। देखिए एक पिंड का भार अधिकतम होता है, तो आपका वायु में, जल में, या फिर हाइड्रोजन में, या फिर आपका नाइट्रोजन में, कौन सा सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, हाइड्रोजन में, ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इको से है दोस्तों, देखिए आपका, एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है। जितने भी राष्ट्रीय आय वाला है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, ये पूछ सकता है ना, पूछ सकता ही है ना। तो इसका जो जवाब है ना, सकल, देखिए घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, या फिर आपका मानव विकास सूचकांक के आधार पर। तो किससे, है ना, किससे मापती है दोस्तों, है ना, मापदंड कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर, ठीक है, सुधार में, है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए आपका चूने, है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, चूने के पानी में होता है, तो क्या होता है दोस्तों, है ना, चूने के पानी में क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कैल्शियम, ओके, देखिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो कैल्शियम, ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए जितने भी आंसर है दोस्तों व्यापम के द्वारा लिया गया है ना। अगर फिर भी त्रुटि हो जाने की स्थिति में दोस्तों आप जो है मूल स्रोत को ही सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया है ना। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपका अमृतसर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, या फिर आपका नागपुर अधिवेशन, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, है ना, लाहौर अधिवेशन। आप बताइएगा दोस्तों कि इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, है ना, बताइएगा कमेंट्स में कि लाहौर अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन थे, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का हर कदम पर और हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का जो निर्णय है वो किस अधिवेशन में लिया गया, मद्रास अधिवेशन 27,
लाहौर अधिवेशन 29, गुवाहाटी अधिवेशन 26 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, मद्रास अधिवेशन। ठीक है, नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मोबाइल से बना रहा हूँ। ठीक है, नॉइस थोड़ा आएगा, झेल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उष्ण मरुस्थल जो है महाद्वीपों के किस भाग में पाई जाती हैं? देखिए आपका पूर्वी है, पश्चिमी है, कहीं भी है, या फिर आपका मध्यवर्ती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पश्चिमी। ओके, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका ये उस समय का करंट अफेयर में पूछा गया था दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बंकेट की ऋण राशि क्या है ना? केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों जो भी योजना है आप पढ़िएगा अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 50,000 से 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है आपका, देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो गायत्री मंत्र दोस्तों किस वेद से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गलत थोड़ा गया। देखिए सत्यमेव जयते, ये बनाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए आपका मुंडको उपनिषद है ना, श्वेताश्वतर उपनिषद, केन उपनिषद, या फिर आपका कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंडको उपनिषद। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही है ना। देखिए दोस्तों जब भी समय मिले तो उपनिषद थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे मालूम हो जाता है दोस्तों कि मन क्या चाह रहा है ना, मन का प्रतिकार कैसे करना है। ठीक है, तो मन को समझना है तो उपनिषद जरूर पढ़िए, तो समय निकाल कर जरूर पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखते हैं दोस्तों। इधर का जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों पटवारी में पूछा गया है ना, इधर का। इसके बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हम लोग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आगे का सभी पटवारी में पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 60-61 है। ठीक है, तो देखिए आपका, देखिए भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? देखिए आपका है ना, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे, है ना, आचार्य कर्वे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको चिपको आंदोलन पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद जो महान आंदोलन है दोस्तों, ठीक है, तो आपको पढ़ना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? आपका फ्रेडरिक रेडजेल, है ना, कार्ल सावर, या फिर विडाल्डी, या फिर आपका जीन ब्रुन्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, या फिर आपका बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई सही है दोस्तों, पेट्रोलियम। आपको क्या पढ़ना है? आपको असम वाला क्षेत्र, जैसे आपका डिगबोई हो गया, मानीगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये सबको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये सीजी का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीएस से है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों सीजी जीएस का भी, है ना, वीडियो डालने का। अगर कमेंट्स में आएगा दोस्तों डालने के लिए तब मैं डालूंगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, सोवियत संघ रूस। ठीक है, यूएसएसआर, है ना, तो अभी युद्ध चल रहा है। चलिए देखिए, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? आपका केन्या में है, ग्रीनलैंड में है, जायर में है, या फिर आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, जायर, है ना, कांगो घाटी। ठीक है, तो इसका जो जवाब है व्यापम जो है जायर लिया है ना, कांगो घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, है ना, मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों आपके लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया? तो किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों? देखिए विनिर्माण हो गया, विद्युत हो गया, निर्माण हो गया, या फिर आपका खनन एवं उत्खनन। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, उठाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, खनन एवं उत्खनन। चलिए देखिए ये है आपका, देखिए निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो राष्ट्रीय आय कही जाती है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, है ना, सकल
घरेलू उत्पाद की कीमत को, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत को, शुद्ध राष्ट्रीय आय को, या फिर आपका सकल राष्ट्रीय आय को। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, शुद्ध राष्ट्रीय आय को। चलिए देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो किस अवधि को कहा जाता है दोस्तों? देखिए आपका ए, बी, सी या डी, ऑप्शन से उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। 1966 से 1969 की अवधि को क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। क्यों कहा जाता है बताइएगा कमेंट्स में, अगर जवाब दे सकते हो तो, ठीक है। चलिए देखिए आपका हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? हरित क्रांति वाला जितने भी आपका दोस्तों क्रांति है, श्वेत क्रांति हो गया, ठीक है, और उसके बाद है ना नीली क्रांति हो गया, सभी को जितने भी क्रांति है दोस्तों सभी को आपको पढ़ना है और उसके जनक को भी पढ़ना है, ठीक है। किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए आपका, देखिए कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? देखिए आपका है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। देखिए भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था दोस्तों फेमा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखिएगा, है ना 73, 91, 97 या फिर 2000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 2000 में, ठीक है। फेमा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी एस्पा भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो करेंट में है, ठीक है। देखिए एक आदर्श ए मीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध है क्रमशः, देखिए आपका शून्य उच्च या फिर उच्च शून्य, शून्य निम्न, या फिर आपका शून्य अनंत। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, शून्य अनंत, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अभी क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा, रुको थोड़ा, ठीक है। चलिए एक माध्यम का है ना, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप क्या करिए दीजिएगा। वैसे तो चलिए मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, उपयुक्त सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये, है ना कूट में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपका जस्ता है, लोहा है, मैग्नीशियम है या सोडियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बड़े ध्यान से देखिएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसका जो है जवाब बता देता हूँ। आंसर जो है आंसर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पहला दोस्तों आपका देखिए लोहा आएगा, लोहा के बाद आपका जस्ता आएगा, है ना, जस्ता के बाद आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपका सोडियम, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी या फिर आपका थायराइड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लीवर, ओके। चलिए देखिए सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है, तो कहाँ रहता है दोस्तों? देखिए आपका है ना ताजे जल में, गहरे समुद्र में, चट्टानी है ना तट में, या फिर आपका गर्म जल के झरने में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, ताजे जल में, ठीक है, ताजे जल में रहता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वांटिटी से है, देखिए आप, है ना। तो कूट में पूछता है दोस्तों, कथन कारण में पूछता है दोस्तों, ठीक है, घुमा फिरा कर पूछता है। मैं इसको छोड़ देता हूँ दोस्तों, काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसका जवाब अगर आप पढ़ते हो दोस्तों, है ना अच्छे से, तो इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। ईमानदारी से जो पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी मैं छोड़ देता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भारत है ना, भारत का एक नागरिक विधान है ना, भारत का एक नागरिक जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किंतु वह विकृत चित्त का है, मतलब मैं पागल हूँ, है ना, तो विकृत चित्त का है, मैं ही लड़ रहा हूँ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? देखिए आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय, या फिर आपका मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सक्षम न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका देखिए आपका है ना, तो एक विधेयक है ना, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, है ना, इसी बीच विधानसभा अगर विघटित हो जाता है तो अब क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? लैप्स तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, विधेयक जो है व्यपगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर, या फिर आपका विक्रमी कैलेंडर। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपका संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
प्रावधानित है ना। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों, देखिएगा आपका ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह के सभी है ना दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। तो किस दोस्तों है ना, किस वैदिक ग्रंथ में, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, श्रौत सूत्र या फिर आपका विशिष्ट सूत्र, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, गृहसूत्र में है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से पूछा गया है। देखिए आपका, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी है ना संबंधित थी। तो किस रियासत से दोस्तों, बीजापुर, गोलकोंडा या फिर आपका अहमदनगर या फिर आपका बरार, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है ना मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है ना। तो किस क्षेत्र में दोस्तों, स्थापत्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला है या फिर आपका नृत्य है, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थापत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार है ना पटेल ने अग्रणीय भूमिका निभाई थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह। ओके, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो किस वायसराय पर फेंका गया था, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए है ना डी सही है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ना। तो इसको ट्रिक से माध्यम से भी बना सकते हो है ना। तो हार्डिंग हार्ड है, ठीक है, तो हार्ड को गिरा देते हैं पत्थर मार के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आप, देखिए 1929 में इनमें से है ना किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। सही है और सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सरल है, ई सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये है छोटा सा वीडियो है ना, और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि हुआ हो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसी आधार पर दोस्तों आप जो है आसपास के प्रश्नों को पढ़ा कीजिए है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है दोस्तों है ना, तो 1929 है ना, तो इसके जो है आसपास वाला जितने भी है ना मूवमेंट है दोस्तों, जैसे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, दांडी यात्रा है, तो आसपास के क्वेश्चन को आप पढ़ाई कीजिए है ना, बन सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा दोस्तों, जैसे ये आपका 1911 वाला है तो 1911 आसपास, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है आपको पढ़ना है, कहीं से नहीं पूछेगा भाई, आसपास का ही पूछेगा। ठीक है, तो अभी हाँ थोड़ा सा लेवल जरूर बढ़ चुका है दोस्तों कथन कारण में, लेकिन फिर भी पढ़ना है दोस्तों, समय कम है ना, आसपास का अधिक से अधिक पढ़िएगा। जैसे इसमें बारदोली सत्याग्रह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर का आसपास का पढ़िए। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया मुगल हो गया, तो मुगल के आसपास का जो चित्रकला हो गया, ठीक है, संस्कृति वाला हो गया, वो पोर्शन पढ़िए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, आप मेरे से भी समझदार हो, ठीक है, पढ़ते हो तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा भाई, है ना बहन। बहुत बहुत धन्यवाद।